साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे पिछले लंबे वक्त से इस उम्मीद में थे, इस एहसास में थे कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाएंगे, राज ठाकरे उनके साथ ही रहेंगे और महाराष्ट्र में उनकी तूती बोलेगी, फिर से वो वापस से अपनी राजनीति को संवार पाएंगे। लेकिन ये क्या, राज ठाकरे ने तो बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, बड़ी खबर, अंदर की खबर बता रहे हैं। आधी रात को उद्धव ठाकरे को फोन आया, 440 वोल्ट का झटका लग गया। अब खबर तो ये तक है कि उद्धव ठाकरे फिर से राज ठाकरे से बात करने की कोशिशों में जुट गए कि आखिर दिक्कत कहां आई, क्यों आई। इन सब वजहों से यहाँ पर उद्धव ठाकरे परेशान है। तो कैसे, क्या क्या हुआ रात को, फिर अगले दिन पब्लिक के सामने क्या बोले राज ठाकरे, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में इस महीने की शुरुआत में एक साथ नजर आए थे जवाहरलाल डोम में। दोनों ही पार्टियों ने मराठी भाषा के मुद्दे पर एक बड़ी सभा की थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और दोनों के तेवरों ने, दोनों के अंदाज ने दिखाया था कि वो एक साथ आ सकते हैं, एक साथ आने वाले हैं। लेकिन ये क्या, अचानक राज ठाकरे पीछे हट गए। जी हाँ, राज ठाकरे ने साथ आने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर ये है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की तरफ से कॉल किया गया। आधी रात को उद्धव ठाकरे को ये कॉल आया और पहले तो उनके असिस्टेंट से बात हुई और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात हुई तो वहां पर बातचीत ये हुई कि राज ठाकरे ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया, साफ साफ कह दिया कि वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी पूछा गया कि आप कब साथ आएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, राज ठाकरे की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि वो अभी साथ नहीं आ सकते हैं। वो अभी अपना नफा नुकसान तोलेंगे, अपनी पार्टी को होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, उसे अंदाजा लगाएंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। और यही नहीं, अगले दिन पब्लिक के सामने राज ठाकरे जब आए तो उन्होंने पब्लिक के सामने मंच से बोल दिया कि अभी उद्धव ठाकरे के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। अभी लंबा वक्त है, अभी नवंबर दिसंबर तक सोचा जाएगा। यानी कि जुलाई का महीना चल रहा है और अगले 6 महीने तक राज ठाकरे सोचने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो एमएनएस के भविष्य को लेकर सोचेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि एमएनएस को क्या फायदा हो सकता है, एमएनएस को क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि ये भी साफ हो गया कि अगर दोनों कभी साथ भी आते तो दोनों ही पार्टियों का विलय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही होता। तो ऐसे में गठबंधन से पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया राज ठाकरे की तरफ से कि राज ने साथ आने से इनकार कर दिया। अब अंदर की खबर ये भी है मातोश्री सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे बेचैन है, परेशान है। वो लगभग तय मान चुके थे कि राज ठाकरे इस बार उनके साथ ही आएंगे। वो ये मान चुके थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आगे चलेंगे, एक साथ उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। लेकिन बीच मझधार में राज ठाकरे ने उनको छोड़ दिया। तो खबर ये है अंदर खाने की कि वो अब राज ठाकरे से खुद मिलकर बात करने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक उद्धव ठाकरे खुद को बड़े भाई की पोजीशन में रख रहे थे, राज को छोटे भाई की पोजीशन में रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब कहानी उल्टी हो चली है। उद्धव ठाकरे खुद राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि इससे पहले हमेशा ही राज ठाकरे को मातोश्री आने के लिए कहा जाता था, जबकि राज ठाकरे भी मातोश्री कभी आए नहीं है। लेकिन अब खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे राज से मिलने के लिए उनके घर शिव तीर्थ जा सकते हैं, उनसे वहां पर बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर दिक्कत कहां है, आप क्यों पीछे हट गए हैं, क्यों आपने ऐसा फैसला लिया है। और इसे नाक रगड़ने जैसा ही कहा जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो इसे विनती नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे याचना कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को आधी रात जो फोन आया उसने बड़ी मुश्किलें उनके लिए खड़ी कर दी हैं। आगे और मुश्किलें हो सकती हैं। अगर राज ठाकरे साथ नहीं आते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बीच में वो बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी अपने संबंध खराब कर चुके हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो चुकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल है ये उद्धव ठाकरे के लिए, और राज ठाकरे के इस फैसले पर अचानक यू टर्न लेने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन या कहें गठबंधन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पिछले 20 साल से दोनों के बीच में दूरियां हैं, और दूरियां भी इतनी ज्यादा कि मुंबई में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए भी दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखे। लेकिन अब सियासी मजबूरी दोनों को एक साथ लेकर आई है। उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है अपनी पार्टी को बचाने की। राज ठाकरे, जो कि उनकी पार्टी तो लगभग खत्म हो चुकी है, वो भी अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों की मजबूरियां हैं, साथ आना, साथ नहीं आएंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राज ठाकरे अपने ही अंदाज में चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है कि हम अगर साथ में आते हैं तो उद्धव ठाकरे को क्या करना होगा। वो लिस्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लिस्ट में सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि संजय राउत को इस पार्टी के अंदर काबू में रखना होगा, यानी कि संजय राउत की जुबान पर लगाम रखना होगा। ये पहली शर्त है, क्योंकि संजय राउत कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी दूसरी पार्टियां जो साथ में होती हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसीलिए पहली शर्त यही है कि संजय राउत काबू में रहेंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि उद्धव ठाकरे को अपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ना होगा, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी है कि महाविकास अघाड़ी को छोड़ना होगा। तीसरी बड़ी शर्त ये रखी गई है कि राहुल गांधी के साथ भी जो उद्धव ठाकरे उठते बैठते रहे उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि राज ठाकरे खुद हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि रखते हैं और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आए तो वो भी उसी छवि के साथ आए हैं। इसके अलावा चौथी शर्त ये रखी गई है कि जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे का रुख किया था, तो अब यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे को बताना होगा कि उन्हें मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बड़ी शर्त यहाँ पर रखी गई है जो कि हैरान करती है, लेकिन हाँ, ऐसी शर्तें रखी गई हैं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा अगली शर्त ये है कि उद्धव ठाकरे को ये लिखित में देना होगा कि अगर उनका गठबंधन अच्छा करता है तो फिर राज ठाकरे को भी साथ में लेकर चलना होगा, छोड़ना नहीं होगा। मझधार में उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि आखिरी शर्त में रखी गई है वो ये है कि दोनों ही पार्टियां हर चुनाव के बाद तय करेंगी कि आगे लीड कौन करेगा, यानी कि पहले से लीडर तय नहीं होगा, पहले से ये तय नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं तो वही लीड करेंगे, बल्कि हर चुनाव के बाद, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा कोई सा भी चुनाव हो, हर चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि अब पार्टी को या कि गठबंधन को लीड कौन करेगा। अगर सरकार बनाने की कंडीशन आती है तो वहां पर भी लीड कौन करेगा, इसे लेकर भी बाद में तय किया जाएगा, यानी कि पहले से कुछ तय नहीं होगा। अब इतनी सारी शर्तें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने रख दी हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास फंड कहां से आएगा, क्योंकि उनको ज्यादातर फंड संजय राउत लेकर आते हैं, जो कि कई अन्य पार्टियों में कई जगहों पर उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो अगर बिना फंड के यहाँ पर पार्टी चलानी पड़ी तो कैसे चलाएंगे, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वाकई में पार्टी तक बेचनी पड़ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि राज ठाकरे आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि शर्तों की ऐसी ऐसी लिस्टें रख दी हैं जो कि मानना कई बार मुश्किल हो सकती है। हालांकि बातचीत की बातें कही गई हैं, यही नहीं, इसके अलावा कई तरह के एडजस्टमेंट उद्धव ठाकरे को करने होंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने प्रवक्ताओं में, अपने नेताओं में, यहाँ तक कि अपने मीडिया पैनल में भी कई एडजस्टमेंट करने होंगे। ये भी शर्तों में लिखा गया। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ उद्धव ठाकरे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई चल रहा है या फिर आगे कुछ कॉन्क्रीट भी होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।